500 लोग कहीं तब नेता एक जन्मता है। सुने 7 साल शंकर की सेवा सच्चे मन की सघन साधना। सुनना साहब, कोई बीच में उठ के मत जाना। 7 साल शंकर की सेवा सच्चे मन की सघन साधना, मन को मान मुनि का मंदिर अर्जित की थी कठिन भावना, घोर तपस्या की थी हमने तब शिव जी के दर्शन पाए, लिए हाथ में डमरू भोले एक रात सपने में आए, कान पकड़कर बोले हमसे बता कष्ट क्या काम करूं, मैं ये हाथ जोड़कर बोला हे परमेश्वर पैर परूं, राजनीति का कठिन दौर है मेरा भी उद्धार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले, इंजीनियर जिलाधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले, नामुमकिन है मांगना मेरी बेपर्दा औकात करो, चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। वाह 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 वाह। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं, मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं, गुंडे 60 शराबी 64 तन से हट्टे कट्टे हों, 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों झूठा लबार 84 संग माफिया 30 मिले, कुछ कहकर कुछ करने वाले 8,420 मिले, रिश्वत खोर हरामी 100 हों, ठग पूरे 45 हों, अपराधों में सजा याफ्ता कम से कम 47 हों, ढोंगी बेईमान 66, 58 छंदी हों, एक साथ सब मरे इकट्ठे नरक लोक में बंदी हों, उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है, मरे 500 लोग कहीं तब नेता एक जन्मता है। कभी कभी यह होता करने से संयोग नहीं, कोई नेता पैदा कर दूं मेरे बस का रोग नहीं। सब अध्यक्ष जी आए बोले आप इलेक्शन लड़ लो, मैंने कहा सर मैं राजनीति नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा व्यापारी वे हैं जो 2 के 8 लेते हैं, वकील बात बात में से बात छांट लेते हैं, पुलिस वाले थोड़ा सा पीट पाट लेते हैं, अधिकारी हल्का सा हमें डांट लेते हैं, भिखारी भीख मांग कर वक्त काट लेते हैं, राजनीति करना सबसे कठिन है, वे ही कर पाते जो थूक के चाट लेते हैं। क्या बात है, वाह। तो बड़े आपने ताली बजाई, मैं आपको बहुत बहुत आभारी साहब। इस देश में क्या हो रहा है? मैं तो कुंभ नहाने चला गया था, कुंभ साहब मैं कुंभ नहाने चला गया और कुंभ में हुआ इतने नागा बाबा, इतने साहब नागा बाबा, ऐसा लगता था पूरा देसी नंगा हो गया हो। मैं सच बता रहा हूँ आपको, ऐसा लगा कि जैसे पूरा देश नंगा हो गया और उन बाबाओं में आपस में दंगा हो गया। एक बाबा वहां से भागा, सुनना आनंद लेना, इस देश पे हंसना। एक बाबा वहां से भागा, नागा बाबा, और उसके पीछे विशाल भीड़, आप जैसी विशाल भीड़, विशाल जनसमूह पीछे पीछे, बाबा आगे आगे। बाबा जब थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, भीड़ ने घेरा लगा लिया। अब कोई कह रहा था बाबा, लोग मुराद मांग रहे थे, बाबा मेरी बेटी की शादी हो जाए, कोई कह रहा था बाबा मेरे बेटा की नौकरी लग जाए, कोई कह रहा था बाबा मेरा व्यापार फलीभूत हो जाए, कोई कह रहा था बाबा मुझे सट्टे का नंबर बता दो। लेकिन बाबा कुछ बोले ही नहीं, बाबा बिल्कुल मौन। मैं भी भावावेश में आ गया, मैंने बाबा के पैर पकड़ लिए, मैंने कहा बाबा मेरे को भी आशीष दे दो, मेरी कविता सुपर हिट हो जाए। बाबा बोले चल हट। बाबा ने 1 लात मारी मुझ में, बोले पीछे हट, मैं बाबा हूं ही नहीं। मैंने कहा तुम तो बाबा हो, नागा बाबा हो, दुनिया देख रही नागा बाबा हो। बोले मैं काहे का बाबा, मैं तो गंगा नहाने आया था। कोई कपड़े उठा के भाग गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप प्रणाम, आप ही मुख्य केंद्र बिंदु हैं और आपका आशीष मुझे मिल जाएगा तो मेरा पेमेंट बढ़ जाएगा। हाँ वो पेमेंट तो लटूरी भाई संयोजक कौन थे पेमेंट करने वाले, उन्होंने बात की थी। सब एक सज्जन थे, उन्होंने हम पे बात की, विनोद राज योगी
रात के 12 बजे फोन किया। किसने? आपने किया था क्या? रात के 12 बजे फोन किया, सच कहता हूँ पत्रकार जी, रात के 12 बजे फोन किया, विनोद राजयोगी क्या कर रहे हो? अब मैंने बताता मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कि मैं सो रहा हूँ, क्या आप वहाँ आ सकते हैं हरियाणा में? मैंने कि आ जाऊँगा। मैंने क्या है? बोले प्रोग्राम है, कवि सम्मेलन है। मैंने कि आ जाऊँगा। बोले पेमेंट बताओ। मैंने कहा पेमेंट का क्या बताना, हरियाणा के लोग तो इतने अच्छे होते हैं, मैं तो हरियाणा के एक कवि सम्मेलन के लिए लाल किले का कवि सम्मेलन भी छोड़ सकता हूँ। मैंने कहा हरियाणा के लिए मैं पेमेंट नहीं बता सकता, आप बस मुझे जो समझो दे देना। बोले नहीं नहीं, हमने सुना है तुम बहुत ज़्यादा पेमेंट लेते हो, लड़ते भी हो। हमने कहा देखो बात अगर ऐसी है तो फिर मैं इशारा किए देता हूँ, आप जो सबसे कोई ढंग का कवि आए उससे हमें 100 रुपये कम दे देना। अगला बोलता है आ जाओ, लटूरी लट ढंग के आएंगे, उन्हें 100 रुपये देंगे। अब